Good afternoon, students. Myself Shivanjali Mandge. Today we are here to discuss about the information about Tekla structure. Okay, we are going to learn about Tekla structure in a brief. So myself Shivanjali Mandge. I am working here in Apex Consultant as a corporate trainer or a design engineer. So मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि टेक्ला स्ट्रक्चर एग्जैक्टली है क्या, टेक्ला स्ट्रक्चर यूज़ कहाँ पे होता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. सो प्लीज़ आगे के वीडियोस फॉलो करते रहिए. सो पहले बेसिक चीज़ समझ लीजिए कि एग्जैक्टली टेक्ला स्ट्रक्चर है क्या. सो टेक्ला इज़ बेसिकली BIM सॉफ्टवेयर. अभी आप सिविल इंजीनियर हो, आपको पता ही होगा कि व्हाट इज़ BIM. BIM इज़ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग. अभी वर्ल्ड वाइड BIM का बहुत क्रेज़ है. हर कोई भी काम विदाउट BIM सॉफ्टवेयर अभी कंप्लीट नहीं होता है. तो टेक्ला इज़ ऑल्सो वन ऑफ द BIM सॉफ्टवेयर, वन ऑफ द लीडिंग BIM सॉफ्टवेयर. सो टेक्ला में हम लोग एग्जैक्टली करते क्या है. तो टेक्ला में हम क्या करते हैं, टेक्ला में हम कोई भी एक मॉडल बना सकते हैं. वो मॉडल में जो भी डिटेलिंग होता है, हर कोई पार्ट कि स्टील कितना देना है, कंक्रीट कितना, फुटिंग का साइज़ कितना देना है, कॉलम का साइज़ कितना देना है, ये जो भी डिटेल में चीज़ें रहती है ये हम सब टेक्ला स्ट्रक्चर में प्रोवाइड कर सकते हैं. और एक बात, हम टेक्ला में एनालाइज करते हैं. ओके, तो दीज आर द 3 स्टेप्स: मॉडलिंग, डिटेलिंग एंड डिज़ाइनिंग, लाइक एनालाइजिंग. सो ये सब चीज़ें हम टेक्ला में करते हैं. तो टेक्ला में बेसिकली होता क्या है, तो टेक्ला में हम कोई भी एक मॉडल 2D मॉडल बनाते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली हमें बैकग्राउंड में 3D व्यू उसका क्रिएट होता रहता है. सो हम टेक्ला में अगर 2D मॉडल भी बनाएं तो उसका 3D मॉडल ऑटोमेटिकली वहाँ पे जनरेट होता है. ओके, सो दिस इज़ जस्ट वन प्लेटफॉर्म. ओके, कि जहाँ पे आप कोई भी डिफ़िकल्ट काम हो वो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो सॉफ्टवेयर में. ऑन पेपर काम करना इट्स टू डिफ़िकल्ट. ओके, अभी ऑन पेपर काम नहीं होता है, कोई भी काम सॉफ्टवेयर में ही होता है. और उसमें भी हमें कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करने चाहिए ये हमारा वर्क डिसाइड करता है, हमारा एक्सपीरियंस डिसाइड करता है. ओके, सो देखो अभी आप जैसे काम करोगे ना सॉफ्टवेयर में, BIM का यूज़ करके काम करोगे तो आपका काम बहुत इजीली, क्योंकि हर कोई चीज़ें एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहती है, हर कोई एक दूसरे पे डिपेंड होता है. तो ऑब्वियसली ऐसा मेसी वर्क नहीं होता है अगर आप कोई भी काम अच्छे से करो और BIM का यूज़ करके करोगे. ओके, सो ये देखो, हर एक कोई चीज़, डिज़ाइन है, बिल्ड है, ऑपरेशन है, हर कोई चीज़ इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे से. इसमें से कोई भी अगर एक बिगड़ गई ना तो ऑब्वियसली दूसरे चीज़ पे उतना ही है असर होता है. सो इट्स अप टू अस कि हम क्या करते हैं, हम कैसे काम कर रहे हैं, हमारा इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है सॉफ्टवेयर का. ओके, तो बेसिकली ये समझ लो कि टेक्ला स्ट्रक्चर एग्जैक्टली यूज़ कहाँ पे होता है. तो नाम में ही है, टेक्ला स्ट्रक्चर है तो ऑफ कोर्स किसी भी स्ट्रक्चर में ही यूज़ होगा. तो स्टील जहाँ पे हम यूज़ करते हैं, स्टील डिटेल्स फैब्रिकेशन का काम होता है, वहाँ हम टेक्ला स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं. ब्रिज बनाना है, ब्रिज में जो भी कोई चीज़ें लगती है वो एज इट इज़ हम ब्रिज टेक्ला में बना सकते हैं. कंक्रीट स्ट्रक्चर अगर हमको बनाना है, ओनली कंक्रीट स्ट्रक्चर, वहाँ पे हम टेक्ला स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं. स्ट्रक्चरल जो भी क्या बोलते हैं उसे, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है कोई भी, जैसे कि इंडस्ट्रियल शेड्स है, ओके, PEB स्ट्रक्चर है, तो वो भी हम टेक्ला में बना सकते हैं. प्रीकास्ट बना सकते हैं. कहीं हमें रिबार्स प्रोवाइड करने हैं, रिबार आपको पता है हम फुटिंग में प्रोवाइड करते हैं, कॉलम्स में प्रोवाइड करते हैं, हर जगह पे वहाँ पे हम टेक्ला स्ट्रक्चर ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं. तो दिस इज़ जस्ट अ सैम्पल मॉडल, दिस इज़ नॉट अ एक्चुअल मॉडल. ओके, तो ये खाली आपको दिखाने के लिए मैंने बनाया है, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा, इसमें बहुत सारे डिटेलिंग ऐड होगी. सो दिस इज़ जस्ट अ सैम्पल मॉडल. तो इसमें मैंने खाली ये मेंशन किया है कि एग्जैक्टली यहाँ पे है क्या. देखो मैंने ये मॉडल में कॉलम्स दिए हैं, मैंने यहाँ पे देखो बीम्स दिए हैं, मैंने स्लैब दिया है, इफ़ यू कैन सी मैंने यहाँ पे फुटिंग भी दी है. ओके, तो हम यहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे. हमारे फॉर्म, हम बिल्डर भी है तो हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स है, एक्चुअल प्रोजेक्ट्स जहाँ पे साइट पे जिसका काम चालू है, जिसके एक्चुअल ड्राइंग्स है, सैंक्शन ड्राइंग्स हमारे पास है, उसके जो भी रियल डायमेंशंस होंगे हम वो डायमेंशन यूज़ करके मॉडल प्रिपेयर करेंगे. ओके, फॉर दिस इज जस्ट अ सैम्पल मॉडल. तो सेकेंड पार्ट इसमें दिखता है कि टेक्ला में सिर्फ कंक्रीट नहीं होता है, हम वहाँ पे
स्टील भी यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पे आप अगर देखोगे तो फुटिंग में हमने बहुत अच्छे से स्टील प्रोवाइड किया है। ये हमारे बीम है, मैंने बीम में भी रिबर्स प्रोवाइड किए हैं, मैंने कॉलम में किए हैं। ओके, तो दिस इज़ जस्ट सैम्पल। यहाँ देखो, अगर मैंने कॉलम्स में रिंग प्रोवाइड की है, रिंग्स में हुक प्रोवाइड किया है। तो ये जो भी वर्क है, ओके, ये इसको डिटेलिंग बोलते हैं। आपको कितने बार प्रोवाइड करने हैं, नंबर ऑफ बार्स का साइज़ कितना होगा, ये जो भी छोटी छोटी चीज़ें रहती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिज़ाइन के लिए और एनालाइज करने के लिए बिल्डिंग। तो ये सब चीज़ें हम टेक्ला में बहुत बारकाई से करते हैं। ओके, मतलब बहुत ही माइनर लेवल पे काम होता है। सो दिस इज़ जस्ट अनदर सैम्पल स्ट्रक्चर कि ये एक इंडस्ट्रियल शेड का स्ट्रक्चर है जहाँ पे मैंने पर्लिन्स प्रोवाइड किए हैं। मैंने देखो, मैंने यहाँ पे एक अलग टाइप के ही कॉलम्स दिए हैं। ओके, ये स्टील कॉलम है, दिस इज़ नॉट अ कॉन्क्रीट कॉलम। ओके, ब्रेसिंग प्रोवाइड किया है, ये मैंने पर्लिन्स दिए हैं। तो दिस इज जस्ट अ सैम्पल मॉडल कि इस तरह के रियल डायमेंशन यूज़ करके हम मॉडल्स बनाने वाले हैं टेक्ला स्ट्रक्चर में। तो अभी ऊपर जो मैंने मॉडल दिखा है कि उसमें हमने क्या क्या किया था, वी हैव क्रिएटेड 3D स्ट्रक्चर। तो वो जो डायमेंशंस दिए थे ना, जब मैंने वो मॉडल बनाया था तो मैंने वो 2D में बनाया था ऑब्वियसली। तो जस्ट ऑन अ सिंगल क्लिक मैं उसको 3D में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो ऑब्वियसली मैंने वो 3D मॉडल बनाया। मैंने उसको क्या किया, फ्रॉम डिज़ाइन वी इम्प्लीमेंट फैब्रिकेशन, इरेक्शन एंड साइट मैनेजमेंट। सो साइट से और जो भी हमारे डिज़ाइन इंजीनियर्स हैं उनके पास से मुझे जो भी डायमेंशंस मिलते हैं, ओके, फ्रॉम डिज़ाइन, तो मैं वो डायरेक्टली टेक्ला में इम्प्लीमेंट करती हूँ और हम उससे विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन ड्रॉ द टेक्ला स्ट्रक्चर। तो टेक्ला के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? सो सबसे पहली बात, हमारे एरर्स बहुत कम होते हैं बिकॉज हम ऑलरेडी हमने यूनिट्स प्रोवाइड किए रहते हैं, हमारे पास प्लान रहता है, डायमेंशन रहते हैं। अगर मेरे पास डायमेंशन अवेलेबल है तो ऑब्वियसली एरर कम होगा ही। हम इसमें एनालाइज कर सकते हैं स्ट्रक्चर। ओके, 3D मॉडल इजीली बनता है। टेक्ला में एस्टिमेशन भी होता है, क्वांटिटी ऑफ स्टील कितना होगा, कंक्रीट कितना होगा, जो भी पार्ट, जो भी चीज़ें हमने स्ट्रक्चर में ऐड की है उसका एक्यूरेट 90% अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट हम टेक्ला में कर सकते हैं। ओके, क्वांटिटीज़ अवेलेबल हो सकती है। एक साथ मोर देन 1 पीपल वर्क ऑन अ सेम प्रोजेक्ट। ओके, 2 to 3 people can work on a same project at a same time। ओके, तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और ऑब्वियसली BIM है तो उसमें ये सब चीज़ें फॉर्चुनेटली ऐड होनी ही वाली है। तो पहले ना आप समझ लो कि टेक्ला में एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, ये सब हुआ कि हम डिटेलिंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बट टेक्ला में कौन से टाइप के जॉब्स अवेलेबल हैं। तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है। ओके, तो ये आप थोड़ा ध्यान से सुनो। टेक्ला में क्या होता है, टेक्ला में देर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉब, टेक्ला मॉडलर, टेक्ला डिटेलर और डिज़ाइन इंजीनियर। सो जब भी आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो आप एज अ मॉडलर बन के जाओगे। मतलब आपको कोई भी डायमेंशन दिया होगा, आपको ऐसा मॉडल बनाना होगा। ओके, आप मॉडल बनाओगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। इस पे ना अभी डिज़ाइन हुआ है ना इसका एनालाइज हुआ है, दिस इज़ जस्ट अ डायमेंशन। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन आप सिर्फ बनाओगे, ओके, मॉडल बनाओगे। उसमें स्टील दोगे, कंक्रीट दोगे, साइज ऑफ बार्स, एनीवे जो भी है चीज़ें। तो दिस इज़ अ वर्क ऑफ अ मॉडलर। ओके, दिस इज़ अ बेसिक वर्क ऑफ अ मॉडलर। इसके बाद जो चीज़ आती है डिटेलर। तो डिटेलर में क्या होता है, जब भी अगर सपोज़ मैं कंक्रीट का मैंने फुटिंग दिया है तो वहाँ पे मुझे कितने साइज़ की बेस प्लेट लगेगी, नंबर ऑफ़ बेस प्लेट कितने होंगे, नट्स एंड बोल्ट्स का साइज़ क्या होगा, वो कहाँ पे प्रोवाइड करने होंगे। ओके, अगर मैं कॉलम दे रही हूँ तो कॉलम में मेरे रिंग्स कितने आएंगे, उनका डिस्टेंस क्या होगा। सेम बीम में कैसे होगा, फुटिंग में मेरे बार्स कितने होंगे, नंबर ऑफ़ बार्स कितने होंगे, मैं प्रोवाइड कैसे करूँगी। तो ये सब चीज़ें जो स्मॉल डिटेल्स रहते हैं, जो भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, तो ये सब चीज़ें मैं एज अ डिटेलर में करूँगी। ओके, तो डिटेलर का काम होता है हर छोटी छोटी चीज़ देखना
और मॉडलर का काम होता है कि उसको मॉडल बना के दे देना। अगर मैं किसी को मॉडल डायरेक्टली बना के दे रही हूँ तो डिटेलर का ऑब्वियसली उतना काम कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो फुटिंग का साइज़ ऑलरेडी दिया रहेगा, मुझे खाली फुटिंग में स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज़ अ डिटेलर। और डिटेलर के बाद होता है डिज़ाइन इंजीनियर का काम। ओके, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर। तो जब भी डिटेलिंग का काम कंप्लीट होने के बाद वो ड्राइंग आगे जाता है तो वो एज अ डिज़ाइन इंजीनियर के पास जाता है, तो वो उसका एनालाइज करता है, एनालाइजेशन होता है, उसमें से रिपोर्ट क्रिएट होते हैं, स्ट्रक्चर फेल हो रहा है या फिर कुछ बार्स बढ़ाने हैं, साइज़ बढ़ानी है, कुछ कम करना है, ज़्यादा करना है, ये सब काम होता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर का, डिज़ाइन इंजीनियर का। तो डिटेलर के बाद उसका रोल सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वो क्या करने वाले हैं। तो अगर उसमें अगर कुछ चेंजेस है, ड्राइंग में कुछ चेंजेस करना इम्पोर्टेंट है, अगर ड्राइंग में डिटेलिंग के पार्ट में कुछ चेंजेस करने होंगे तो वो ड्राइंग रिटर्न आता है डिटेलर के पास। और अगर मॉडल में ही कुछ चेंज करना है तो ऑब्वियसली ड्राइंग रिवाइज करने के लिए मॉडलर के पास आता है। तो तीनों ही रोल एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है और उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो ये चीज़ समझ लीजिए। तो कोई भी आप डायरेक्टली डिज़ाइन इंजीनियर तो ऑफकोर्स नहीं बन सकते हो, आपको पहले स्ट्रक्चर बनाना सीखना पड़ेगा, मॉडलिंग करना सीखना पड़ेगा, मॉडलिंग के बाद उसमें डिटेलिंग कैसे करते हैं वो सीखना पड़ेगा। तो अभी हमारे आगे के लेक्चर्स में हम ये सब चीज़ें धीरे धीरे लाइव प्रोजेक्ट्स पे कवर करेंगे कि हम कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं और उसका डिज़ाइन कैसे हो रहा है। और टेक्ला का एक ये एडवांटेज भी है कि इसमें ऑटो जनरेटेड रिपोर्ट्स रहते हैं। ओके, तो इसमें रिपोर्ट्स क्रिएट होते रहते हैं, जैसे जैसे मैं ड्राइंग बना रही हूँ तो वैसे वैसे वहाँ पे रिपोर्ट्स क्रिएट होते हैं। ओके, और all the components are readily available. Even if I want to insert a footing, I just have to click there कि I want a footing, only footing. So they will show the number of different types of footing. So we just have to select that footing, okay, and insert it on our main page. और जैसे ही हम वो इंसर्ट करेंगे, अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो दिस इज़ वेरी फिजिबल, बहुत इजी है, इजी मेथड है। अगर मुझे एडिट भी करना है तो नॉट नेसेसरी कि मैंने अभी एक स्टैंडर्ड फुटिंग दिया है तो देन आई कैन नॉट चेंज, तो मेरा पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। नो, इवन इफ़ आई चेंज द फुटिंग, द बीम एंड कॉलम साइज ऑटोमेटिकली चेंजेस अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, क्योंकि मुझे अगर कॉलम सेंटर पे चाहिए तो मैंने अगर इस कॉलम फुटिंग में दिया है, अगर मैंने कॉलम का साइज़ बढ़ाया या मैंने फुटिंग का साइज़ बढ़ाया तो ऑटोमेटिकली फुटिंग एंड कॉलम का सेंटर एक जैसे ही आता है। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू गाइज। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप वहाँ पे चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी डाउट्स है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ नहीं समझा हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो भी आप बता सकते हो, अच्छा नहीं लगे देन ऑल्सो यू कैन टेल अस, वी कैन इम्प्रूव अवर सेल्फ। ओके, सो थैंक यू सो मच। आगे के वीडियोस देखते रहिए, आगे के वीडियोस में बहुत सारे लाइव मॉडल्स हम प्रेजेंट करेंगे, सो इट वुड बी हेल्पफुल। ओके, थैंक यू so much, thanks for watching this video.